बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है नई दीवारों को सैंडिंग करना क्यों ज़रूरी है और नई दीवारों के ऊपर प्राइमर लगाना ज़रूरी है या डायरेक्ट पेंट लगाना ज़रूरी है। आज आप सब कुछ सीखेंगे इसी वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन के बटन को ऑन कर देना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के साथ पहुंच सके। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, नई दीवारों के ऊपर सैंडिंग पेपर को लगाना क्यों ज़रूरी होता है? वो इसलिए ज़रूरी होता है कि रेत के मोटे मोटे ज़र्रात होते हैं और ये सीलिंग वालों का कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा गिरा होता है। उसे साफ़ करने के लिए सैंडिंग पेपर यानी कि हम वटी रेगमार लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वटी रेगमार ना लगाएं तो पेंट की फिनिशिंग नहीं आती और इसके ऊपर मोटे मोटे रेत के ज़र्रात साफ़ नज़र आते हैं जब लाइटें जलती हैं। तो अगर बच्चे खेलते खेलते दीवारों के साथ रगड़ खाएं तो वो ज़ख्मी भी हो सकते हैं। इसीलिए इसको सैंड पेपर यानी कि वटी रेगमार लगाना ज़रूरी है ताकि दीवार मुलायम हो जाए और ख़ूबसूरती और निखार पैदा होता है। इसलिए वटी रेगमार लगाना बहुत नहीं इंतहाई ज़रूरी है और इसी के साथ आपका काम स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो हमारा काम का जो तरीक़ाकार है वो वटी रेगमार ही है। वटी रेगमार जितना अच्छा लगेगा उतना पेंट कम आएगा, कम खर्चा आपका आएगा और सैंडिंग पेपर बहुत। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक पतरा और ये है वटी रेगमार। पतरे की मदद से हम पहले मोटा मोटा कचरा जो सीलिंग वालों का ये प्लास्टर पैरस गिरा हुआ है इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। तो उसके बाद हम वटी रेगमार को इसके ऊपर रगड़ेंगे, घिसेंगे, इसकी रगड़ाई करेंगे अच्छे तरीके से और थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है ताकि दीवार अच्छे तरीके से मुलायम हो जाए। ये देखें ना, ये थोड़ा सा ज़ोर ज़रूर लगता है तो दीवार की सफाई बहुत अच्छे तरीके के साथ हो जाती है। तो वटी रेगमार लगाना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर आप फिलिंग जब करेंगे, वाल पुट्टी लगाएंगे तो वो सफाई के साथ और नफासत के साथ लगेगी और फिनिशिंग ज़्यादा आएगी, आपका मटेरियल कम लगेगा। ये देखें ना, हमारी अब सफाई जो वटी रेगमार था वो हमारा मुकम्मल हो चुका। बिल्कुल दीवार बिल्कुल साफ़ हो गई, बहुत अच्छी और बेहतरीन साफ़ सुथरा हो गया काम। ये देखें बिल्कुल मुलायम हो गई है। अब हम इसके ऊपर प्राइमर लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा प्राइमर गोबीज़ वालों का प्राइमर है। हमने इसको मिक्स कर लिया, बना लिया, तैयार कर लिया। अब हम इसको प्राइमर को लगाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा अंडर कोट यानी कि प्राइमर हम लगाना शुरू कर दिया। तो प्राइमर लगाना क्यों ज़रूरी है? सबसे अहम बात है ये कि प्राइमर लगाना क्यों ज़रूरी है। प्राइमर लगाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम इसके ऊपर डायरेक्ट पेंट भी लगा सकते थे, लेकिन जब हम इसके ऊपर पेंट लगाएंगे, इसके ऊपर हम जब कभी वाल पुट्टी लगाएंगे ना
तो वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं की जा सकती, उसकी मजबूती नहीं होगी और उसका मेयार नहीं बनेगा। और बहुत ज़्यादा पेंटर हजरात आपको अंडर कोट का मशवरा बिल्कुल नहीं देंगे। वो डायरेक्ट इसी बात पर आएंगे कि हम डायरेक्ट पेंट लगाएंगे, और डायरेक्ट पेंट का सिर्फ एक ही मसला होता है, अंडर कोट में थोड़ा सा कोपन जो टोकन होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और पेंट में थोड़ा सा टोकन बड़ा होता है। तो ज़्यादा पेंटर हजरात डायरेक्ट पेंट ही इस्तेमाल करते हैं, अंडर कोट वाला काम उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अंडर कोट लगाना बहुत ज़रूरी है, ये नमी को भी रोकता है, पीछे से जो पानी की लीकेज होती है उसे भी रोकता है और वाल पुट्टी को मज़बूत रहने देता है। और इसके ऊपर जो भी आप पेंट लगाएंगे वो साला साल बेहतरीन रहेगा, उसकी फिनिशिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बहुत ही मज़बूत और पायदार रहेगा। तो अंडर कोट लगाना इसीलिए बहुत ज़रूरी है ताकि कल को अगर आप इसके ऊपर वाल पुट्टी लगाएं उसका मेयार अच्छा बने, उसकी मज़बूती बरकरार रहे। इसीलिए मैं तो हर किसी को यही मशवरा देता हूँ कि अंडर कोट के बगैर काम नहीं करना चाहिए। अगर आप भी कभी नई दीवारों के ऊपर पेंट लगवाना है, अगर पेंट करवाएं तो बराए मेहरबानी सबसे पहले आप अंडर कोट लाजमी लगवाएं, डायरेक्ट पेंट ना लगवाएं, उसका नुकसान ही होगा। अंडर कोट के साथ मजबूती होगी, फिनिशिंग होगी और देर पा महफूज रहेगा पेंट। अगर दोस्तों पेंट के मुताल्लिक़ किसी किस्म का मशवरा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करूँगा और बिल्कुल फ्री करूँगा इंशाल्लाह। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो ये हमारा अंडर कोट लग रहा है रूलर के साथ, हम रूलर के साथ अंडर कोट लगाएंगे। इसके बाद के काम है जो वाल पुट्टी लगाना, पेंट कलर पसंद करने, वो बाद के काम है। तो मैंने आपको अभी सिर्फ ये बताया और दिखाया है और समझाया कि नई दीवारों के ऊपर वाल प्राइमर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका सही लगाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। तो अपना ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।